हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आज का जो लेक्चर है बेटा हमारा वो स्टार्ट होने जा रहा है ज्योमेट्री बेस्ड। ज्योमेट्री वन ऑफ द टॉपिक है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए बहुत सिंपल और ईजियर है, तो कुछ बच्चों के लिए बहुत हार्ड और डिफिकल्ट है। द रीजन इज वेरी क्लियर। जिन जिन बच्चों को ज्योमेट्री के बेसिक्स पता है उनके लिए ज्योमेट्री एज अ प्ले है, खेलते हैं वो इस ज्योमेट्री से, और जिन बच्चों ने इसके लॉजिक्स पे, इसके कंसर्न पे ध्यान नहीं दिया है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन हमारे को ज्योमेट्री में याद रखनी है कि जब भी कभी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जब भी हम ज्योमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं, आइदर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी आपने 9th स्टैंडर्ड में, सर्कल पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में, आपको अपने सभी बेसिक्स को बिल्कुल टिप्स पे रखना है। जितने जल्दी आप अपने बेसिक्स को सीखोगे, जितने जल्दी आप अपने कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, उतनी ईजी ये चैप्टर हो जाएगा। ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे आज, सिमिलर ट्रायंगल, उसके अंदर हम लोगों को ट्रायंगल से कनेक्टेड बहुत सारे ज्योमेट्रिक पार्ट सीखने हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने के लिए नंबर ऑफ वेज होते हैं। हम एक क्वेश्चन को अपनी अपनी थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से, अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा जितना अच्छा कंसेप्ट आपको आता होगा, जितने बेसिक्स आपको क्लियर होगी, जितने रूल्स और थ्योरम एग्जाम्स आपको क्लियर होगी, उतने ही तरीके हो जाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसलिए बेटा जब भी कभी आप ज्योमेट्री पे डील करोगे, जब भी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डील करोगे, हमेशा ये याद रखना कि क्वेश्चन रटना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट्स पे भागना है, सिर्फ कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। और इसको सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इज दिस क्लियर? आपको पता है एक से हमारे जो मैथमेटिशियंस है यूक्लिड, जिसकी यूक्लिड पोस्टुलेट्स भी आपने पढ़े हैं, बहुत सारी थ्योरम्स दिया है, तो उनसे किसी ने पूछा था क्या ज्योमेट्री को रटने का कोई तरीका है, क्या ज्योमेट्री को आसान करने का कोई तरीका है? तो बस उन्होंने एक ही बात रिप्लाई करी थी। उन्होंने से पता क्या कहा था उन्होंने कहा कि बेटा ज्योमेट्री को आप रट नहीं सकते, कोई रॉयल पाथ नहीं है ज्योमेट्री का कि आप बंधी हुई लाइनें याद कर जाओ या बंधे हुए तरीके लट के चले जाओ या कोई बना हुआ फॉर्मूला याद करके चले जाओ, उसका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको उस कंसेप्ट के अंदर घुसना पड़ेगा, आपको उस कंसेप्ट को अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप अपने कंसेप्ट क्लियर करोगे, जितनी जल्दी आप उस कंसेप्ट पे फॉलो करना सीख जाओगे, जितनी जल्दी आप कंसेप्ट को डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करना शुरू कर दोगे, ज्योमेट्री उतनी ही आसान हो जाएगी। तो कंटिन्यू करते हैं आपके साथ सिमिलर ट्रायंगल। बिफोर मूविंग टू अ सिमिलर ट्रायंगल बेटा हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, जिससे कि हमारे को ये कंफर्म हो जाए कि जिस फिगर में हम ये चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं उसके सारे इफ एंड बट हमें क्लियर है या नहीं है। तो चेक दैट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रायंगल। ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। कोई भी ऐसी फिगर जो 3 लाइनों से मिलके बनी है, बाउंडेड होके बनी है, वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल जब भी बनेगा तो उसके ये जो तीनों पॉइंट्स हैं जिन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं, ऑल दैट 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। वो कभी भी कोलिनियर नहीं होने चाहिए, एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें हमारे तीनों एंगल, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर है, उनसे बनाई गई जो लाइंस है, उनसे बनाई गई जो एनक्लोज फिगर है, वो ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल क्या है? बेसिकली 3 लाइन से बनाया गया प्लेन एक ट्रायंगल होता है। हर ट्रायंगल के अंदर हमेशा 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। इट मींस whenever we are discussing about the triangle, we are discussing basically about 3 sides and 3 angles. In this particular figure, अगर मैं कहूं ABC एक ट्रायंगल है तो ये इंडिकेट करता है AB, BC एंड CA, ये तीनों इसकी साइड्स है। AB, BC एंड CA, these 3 are known as its 3 sides. On the other hand, अगर आप दूसरी बात पे ध्यान रखो तो दूसरी बात यह है कि इसमें 3 ही एंगल है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो देयर आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ट्रायंगल क्या है? जो 3 लाइनों को बाउंड करने के बाद एनक्लोज फिगर जो मिलती है वो ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल हमेशा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनाया जाता है। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। उन 3 साइड्स का नाम है AB, BC एंड CA, और उन 3 एंगल्स का नाम है एंगल A, एंगल B, एंगल C। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABC की। उम्मीद है यहां तक सब कुछ ओके है, क्लियर है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायंगल हम अपने ट्रायंगल को कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स।
On the basis of sides and angles, they have three types of triangle. तीन ट्रायंगल्स उसके साइड से बेस्ड है और तीन ही ट्रायंगल उसके एंगल से बेस्ड जाते हैं. मुझे उम्मीद है आपको वेल नोन है, सब कुछ पता होगा. जस्ट फॉर अ रिकॉल रिवीजन आपको समझ आ जाए कि जो साइड पे बेसिस तीन ट्रायंगल की बात होगी तो वो स्केलर होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल होगा. इट मींस जब भी हम साइड से कनेक्ट करके अपने ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे तो वी आर जस्ट डिस्कस दीज थ्री पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रायंगल. वन इज स्केलर. स्केलर इज अ ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडें अनइक्वल होती है. इट मींस इट इज अ ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है. आइसोसेलेस. आइसोसेलेस इज द अनदर ट्राइंगल, इज द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल जिसमें एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है. जैसे मान लो AB इक्वल टू AC या AC इक्वल टू BC या BC इक्वल टू AB. When only two sides are equal to each other, then that particular triangle is known as isosceles. फिर आता है बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल. एज अ नेम सजेस्ट इक्विलेटरल, इट मींस अ ट्राइंगल जिसकी की तीनों साइडें एक दूसरे के इक्वल है. व्हेन ऑल साइड्स इक्वल इट्स अ इक्विलेटरल. When any two sides equal, it's an isosceles. When none of the side is equal, it's a scalar. तो हम लोग अपने ट्राइंगल को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड. एज अ रिजल्ट वी हैव स्केलर, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल. इन अ वेरी सेम मैनर हम अपने ट्राइंगल्स को एंगल के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं. और अगर एंगल्स के बेसिस पे आप ट्राइंगल को क्लासीफाइड कर रहे हो तो यू हैव राइट एंगल्ड, you have acute and you have obtuse angle triangle. What is now right angle? ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा. इफ अ ट्राइंगल हैव वन ऑफ द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज एन राइट एंगल ट्राइंगल. याद रखिएगा एक ही एंगल 90 हो सकता है, दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल, एक से ज्यादा एंगल 90 नहीं हो सकते क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 ही होता है, जैसे कि हमने पहले ही सीखा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर. तो ऐसी कोई भी ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री है बाकी दो एक्यूट ही बनेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल है. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इट इज अ पर्टिकुलर ट्राइंगल जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होने वाला. इट मींस उसके वो जो तीनों एंगल्स हो गए दे आर ऑलवेज एक्यूट एंगल, दे आर ऑलवेज लेसर देन 90 डिग्री. तो वो मिलके बन जाएगा एक्यूट एंगल. देन वी मूव टू अ थर्ड पार्ट जिसका नाम है ऑब्ट्यूज्ड एंगल. नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि उसके अंदर एक एंगल ऐसा है बेटा जो मोर देन 90 डिग्री है. अगर आप इसके लिए सोचोगे तो ये तो कुछ ऐसे बनेगा. इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 एंड दिस इज इन अ वेरी सेम वे जैसे ये बना हुआ है क्योंकि ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. और व्हेन यू प्लान टू ड्रॉ अ एंगल ऑफ ऑब्ट्यूज्ड एंगल तो दिस इज द वे कि उसका एक एंगल हमारे को मोर देन 90 दिखाई दे रहा होगा, वो बन जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल. तो एज अ रिजल्ट बेटा जब भी कभी आप ट्राइंगल के लिए वर्क करोगे, पढ़ोगे, तो आपको अपने ट्राइंगल को इन 6 पार्ट्स में डिवाइड करके चलना होगा. आइदर दैट 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन अ साइड्स दैट इज स्केलर, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस, और दैट 3 पार्ट्स आर बेस्ड ऑन देयर एंगल दैट इज राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज्ड एंगल. तो क्या होता है ट्राइंगल? कोई भी तीन लाइनों से मिलके बनाई गई फिगर एक ट्राइंगल है, उसमें तीन साइड्स तीन एंगल है. इस पर्टिकुलर फिगर में ए बी बी सी और सी है, उसकी तीन साइड्स है. एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी उसके तीन एंगल्स है. हमने ट्राइंगल को दो हिस्सों में बांट दिया है. दो टाइप से ट्राइंगल को हम डिफाइन करते हैं, नेम रखा जाता है. साइड्स के हिसाब से स्केलर जब तीनों साइड अनइक्वल, आइसोसेलेस जब कोई दो साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल जब तीनों साइड्स इक्वल. And when we think about the categories of these triangle on the basis of angle, so this is obtuse, acute and right. As the name suggests only obtuse, so one of the angle is greater than 90. Acute, each angle is less than 90. Right angle, one of the angle is 90 degree. Now बेटा we are moving to a part जिसमें मैंने अभी आपको सिखाया ट्राइंगल क्या होते हैं. Now the times come जहाँ पे हम सीधा पहुंचेंगे इस चैप्टर के बेसिक्स पे, जहाँ हमें सीखना है सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में. लेकिन बिफोर मूविंग टू दैट we have to make a comparison between congruent figure and similar figure, because तुमने congruent figure 9th स्टैंडर्ड में सीखी थी. होप सो आपको congruent figure के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी. क्या होती थी congruent figure? हम उन फिगर्स को congruent figures बोलते थे जो आइडेंटिकल होती थी. आइडेंटिकल कैसे होती थी? चेक करो मेरे साथ आराम से. congruent figures, two geometrical figures are said to be congruent provided they must have, कहते कोई भी दो geometrical figure, I am not talking about only for triangle, I am talking about every geometrical figure.
किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट चेक करना है तो आपके पास ये दो बेसिक बातें पता होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दे मस्ट हैव सेम शेप सेम साइज। इज दिस ओके? अगर कभी भी कोई भी ऐसी दो ज्योमेट्रिक फिगर है जिनकी शेप भी सेम है साइज भी सेम है, जैसे हमने दो ट्राइंगल ले लिए, हमने दो स्क्वायर ले लिए जिनकी डायमेंशन सेम है, तो वो सब के सब कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू चेक फॉर अ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ फिगर यू नीड टू कंपेयर देयर विद सेम शेप एंड सेम साइज। साइज सेम आएगा, साइज मतलब डायमेंशन, शेप सेम आएगी मतलब जैसे स्क्वायर का कंपैरिजन स्क्वायर से ही होगा, सर्कल का सर्कल से ही होगा, लाइन का लाइन से ही होगा, ट्राइंगल का ट्राइंगल से ही कंपैरिजन होगा, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल से ही होगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है सेम शेप और साइज यानी कि डिमेंशन सेम। एग्जाम्पल के लिए दो स्क्वायर सेम लेंथ के, दो सर्कल सेम रेडियस के, दो रेक्टेंगल सेम डायमेंशंस के, टू विंग्स ऑफ अ फैन, किसी भी एक फैन के दो विंग्स ले लेना जो घूमते रहते हैं, दो इक्विलेटर ट्राइंगल सेम लेंथ के। दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्योंकि इन पांचों के अंदर ये जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे, इन पांचों में हमेशा जो फिगर हम ले रहे हैं वो सेम शेप की है और जो हम साइज कह रहे हैं वो भी सबके सामने हमने लिख दिया है कि वो सेम होने चाहिए। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू चेक फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एनी ऑफ द टू फिगर्स यू हैव टू रिमेंबर दैट बोथ फिगर हैव सेम शेप एंड सेम साइज। तो सारी कहानी का यही सिर्फ एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट है कि आप इस बात को फॉलो करना सीख लो बस, कि कॉन्ग्रुएंसी चाहिए तो ये चाहिए, सेम फिगर होनी चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। नाउ वी मूव टू अ सिमिलर फिगर्स। लाइक कॉन्ग्रुएंट फिगर में हमने देखा साइज और शेप दोनों एक जैसी आनी चाहिए, लेकिन जब हम सिमिलर फिगर की बात करेंगे तो हम उन दो फिगर को सिमिलर फिगर बोल सकते हैं प्रोवाइडेड दे हैव ओनली सेम शेप। यहां पे हमारा कंसर्न साइज पे नहीं है, सिर्फ शेप पे है। अगर दो फिगर एक जैसी शेप की है तो दे आर सिमिलर। सिमिलर फिगर्स में डिफर इन साइज, इसलिए यहां पे साफ साफ लिख दिया मैंने आपके लिए कि सिमिलर फिगर के अंदर साइज डिफर कर सकता है एंड दिस इज द मेनली डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर और सिमिलर फिगर के अंदर यही ब्रॉडली डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट वो है जिसका जो साइज और शेप दोनों सेम जाएंगे, इसमें सिर्फ शेप सेम जाएगी, साइज डिफर कर सकता है। एज अ रिजल्ट इसी वजह से जो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है वो हमेशा सिमिलर होती है, लेकिन जो सिमिलर फिगर होती है दैट इज नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होगी लेकिन हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने ये भी नहीं कहा कि सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर ही होती है। तो दीज आर दी सम मेन बेसिक पॉइंट्स यू नीड टू क्लियर इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर चेकिंग फॉर कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी माय डियर चाइल्ड। याद रखिएगा इतनी सी बात कि अगर आपको कभी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर को सोचना है तो आप साइज और शेप दोनों को एक साथ लेके सोचोगे, और जब भी कभी सिमिलैरिटी को सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ आप उसकी शेप पे केयर करोगे, साइज मैटर नहीं करेगा। अगर किसी ने आपसे कहा हमारी सो एंड सो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो 100% इट्स सिमिलर। इट इज मेंशन हियर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होगी, लेकिन दो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। This is not need to be true, need not to be congruent. Is this okay? Example देख लो, कोई भी दो लाइन सेगमेंट, मानो मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, ये एक लाइन सेगमेंट बनाया, ये सिमिलर है। Why it is similar? क्योंकि इनकी शेप सेम है। कोई भी दो इक्विलेटर ट्राइंगल, छोटा मोटा यानी कि बड़ा, आप दोनों देख लो, ये दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे सिमिलर है, क्योंकि इनके बीच का जो शेप है वो सेम है। कोई भी दो स्क्वायर छोटे बड़े, एक ये वाला स्क्वायर ले लिया, एक और स्क्वायर ले लिया, तो दीज टू आर ऑल्सो सिमिलर एंड इन एज अ रिजल्ट कोई भी दो सर्कल, ये दोनों भी दो सिमिलर फिगर है। तो एज अ रिजल्ट बेटा जो पूरा इस पूरे टॉपिक का जो अब कंक्लूजन है वो इतना है, कॉन्ग्रुएंट देख रहे हो तो साइज और शेप दोनों को कंसर्न रखोगे, दोनों सेम होनी चाहिए। सिमिलर देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ साइज मैटर नहीं करेगा,
शेप सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कल का साइज छोटा मोटा है, ट्राइंगल बड़े छोटे हैं, स्क्वायर बड़े छोटे हैं, लेकिन एग्जैक्टली दे आर सिमिलर। इज दिस क्लियर? तो सिमिलर फिगर वो फिगर्स होती है जिसमें शेप कुछ भी शेप सेम हो, साइज मैटर नहीं करेगा। इसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर मस्ट बी सिमिलर बट एवरी सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। प्लीज पॉज करना और आराम से इन्हें कॉपी कर लेना, क्योंकि दिस इज द पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ टू फिगर्स। Now student, after having all that basic information about triangle, congruency of triangle, similarity of a figure, now we are moving to a specialized part which is known as similar polygons. अब धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन की तरफ, हमने चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। पहले हमने सीखा कॉन्ग्रुएंसी फिगर्स क्या है, सिमिलर फिगर क्या है। अब हम पढ़ेंगे सिमिलर पॉलीगन क्या है, फिर पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल क्या है, और दिस इज द चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिमिलर पॉलीगन से। पॉलीगन क्या होते हैं? अल्फा वी आर टॉकिंग अबाउट द figures, polygons is basically a figure which contain 3 or more than 3 sides. ऐसी कोई भी enclosed figure जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा sides होती है उन्हें polygon कहते हैं। जैसे 3-sided figure है तो triangle, 4-sided figure है तो quadrilateral, 5-sided figure है तो pentagon, 6-sided figure है तो hexagon, 7-sided figure है तो heptagon, 8-sided figure है तो octagon and so on. तो these are the different type of polygons we have to discuss. हम ऑलरेडी इन चीजों को सीख भी चुके हैं, आगे आने वाले टाइम पे डिस्कस भी करने वाले हैं। अब मेरे पास जो यहाँ पे है वो है सिमिलर पॉलीगन्स की बात। दो पॉलीगन्स को तभी सिमिलर बोला जाता है जब सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। The two polygons of same number of sides are similar. ऐसा नहीं कि आपने हेक्सागन उठा लिया और पेंटागन उठा लिया और लग गए उसे सिमिलर करने। जब भी कभी आपको दो पॉलीगन की सिमिलैरिटी डिस्कस करनी है, दो पॉलीगन की सिमिलैरिटी के ऊपर वर्क करना है, प्लीज रिमेंबर दैट वो दो पॉलीगन की साइड्स पहले सेम होनी चाहिए। आफ्टर दैट व्हेन उनकी साइड सेम होगी तो ऑल दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर। सभी एंगल इक्वल होने चाहिए and all the corresponding sides are having same ratios. उसकी साइड्स की रेशियो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, मतलब दे आर इन अ proportion. तो whenever you are going to check the similarity of two polygon of same sided figure जिनकी साइड सेम है, लाइक ट्राइंगल का ट्राइंगल से कंपैरिजन, 5-sided पेंटागन का 5-sided पेंटागन से कंपैरिजन, अगर हम कभी भी दो सेम पॉलीगन के सिमिलर पॉलीगन के लिए चेक कर रहे हैं तो रिमेंबर दैट उनके एंगल भी इक्वल होने चाहिए, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू रह जाती है और एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी गिवन फिगर सिमिलर नहीं हो सकती। इफ ओनली वन कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू फॉर द टू पॉलीगन्स देन दे मे नॉट बी सिमिलर। तो वो जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो गए। इट मीन्स फॉर दिस सिमिलैरिटी यू मस्ट हैव टू कंसिडर देयर की साइड्स प्रोपोर्शनेट, एंगल्स इक्वल। इफ इट इज वेरीफाइड एट, ये भी कंफर्म है कि अगर पहला पॉलीगन सेकंड पॉलीगन के सिमिलर है, सेकंड पॉलीगन थर्ड पॉलीगन के सिमिलर है, तो एज अ रिजल्ट फर्स्ट और थर्ड भी सिमिलर हो गए। जैसे मानो ये तीन अलग अलग सिमिलर ट्राइंगल मैंने आपके सामने रख दी है। इट इज नोन दैट ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। अगर ये पता है कि फर्स्ट सेकेंड के सिमिलर है, हमें ये कंफर्म कर दिया गया, और ये भी पता है कि सेकेंड थर्ड के सिमिलर है, तो विदाउट एनी डाउट जो ट्राइंगल फर्स्ट है वो ट्राइंगल थर्ड के भी सिमिलर होगा। अगर आप ट्राइंगल की फॉर्म में देना चाह रहे हो, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3, दिस फाइनली मीन्स ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3। एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ये बेटा सिंबल है सिमिलैरिटी को शो करने का। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर इक्वल टू के ऊपर जो हम एस बनाते थे लिटा के, वो यही है यहाँ पे सिमिलैरिटी। तो व्हाट वी डिस्कस टुडे नाउ, अभी हमने क्या सीखा कि अगर मैं कभी भी सिमिलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ तो दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, अगर हम उन्हें सिमिलर करना चाहते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अगर ये दो बातें हमारी कोई भी पॉलीगन फॉलो करता है तो वो 100% सिमिलर होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात वो ट्रू कर पाता है और दूसरी बात को वो फॉल्स या वेरीफाई नहीं कर पाता है तो वो सिमिलर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक वेरीफाइड फैक्ट है
कि अगर एक फिगर दूसरी फिगर के सिमिलर है और दूसरी फिगर तीसरी फिगर के सिमिलर है तो विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड डाउट फर्स्ट और थर्ड भी सिमिलर हो गए, या इन शॉर्ट ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो इतनी सी बातें अगर सीख गया है तो इसमें जो बात तुम्हें नोट डाउन करनी है वो सिर्फ ये है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड साइड प्रोपोर्शनेट होगी तो फिगर सिमिलर है, वरना नहीं है। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पे। In this particular example number 1, we need to write two examples of a pair of similar and non-similar figure. अब आपको यहाँ पे दो पेयर सिमिलर फिगर के बताने हैं और दो पेयर नॉन सिमिलर फिगर के बताने हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ कोई दो एग्जाम्पल्स, टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर। जब मैं आपके साथ कह रहा हूं सिमिलर फिगर के लिए बात करोगे आप मेरे से और दो एग्जाम्पल बताओगे अब आप मेरे को सिमिलर फिगर के क्या होते हैं। तो बेटा आप कह सकते हो टू स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, कोई भी दो स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइड्स, कोई भी दो इक्वल साइड्स ले लो, और यू से टू स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइड्स। अब कहोगे ऐसा क्यों? देखो समझो मेरे से बहुत ध्यान से। मान लो मैंने एक स्क्वायर ले लिया विथ 4 4 4 4 सेंटीमीटर, दूसरा स्क्वायर ले लिया विथ 3 3 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर मैं सेम साइज लिख देता वो तो कॉन्ग्रुएंट ही हो गया ना, और हमने पढ़ा था हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर ही है। लेकिन मेरे को तो यहाँ स्पेशली सिमिलर के एग्जांपल देने थे तो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया और आपको सिखाना है मुझे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे। एज वी नो दैट बोथ ऑफ द स्क्वायर हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, पे इसमें भी 4 साइड है उसमें भी 4 साइड है। अगर मैं इनके साइड्स को प्रोपोर्शनेट चेक करूं तो 4/3 इसके इससे किसी भी साइड की दूसरे साइड से प्रोपोर्शनेट देख लो तो वी कैन से दैट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसकी जो ये साइड्स है बेटा वो प्रोपोर्शनल है, साइड्स हैव सेम रेशियोज एज वेल एज ईच एंगल ऑफ बोथ स्क्वायर्स। कहने की नहीं जरूरत मुझे, तो आपको पता ही होगा कि कितने डिग्री होता है 90। तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस फर्स्ट एग्जांपल कि हमने देखा कि हमारे दोनों साइड ट्राइंगल की साइडें आपस में प्रोपोर्शनल हो गई है, हैविंग अ सेम रेशियो, that is 4:3 4:3 4:3 4:3 means sides are proportional। और हमें पता है being a square each एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट इसने इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया। कौन सी दो कंडीशन? साइड्स भी इक्वल यानी कि प्रोपोर्शनल एंड एंगल इक्वल। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि साइड प्रोपोर्शनेट होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दैट फिगर इज कंसिडर हियर एज similar figure। तो we can say that both of these two squares of different size are similar।